मौन शक्ति संचय का महान स्रोत। मौन शब्द की संधि विच्छेद किया जाए तो म जोड़ उ जोड़ न होता है। म मतलब मन, उ मतलब उत्कंठित और न मतलब नकार। मन को संसार की ओर उत्कंठित, मन को संसार की ओर उत्कंठित यानी ललायित न होने देना और परमात्मा के रूप में लीन करना ही वास्तविक अर्थ में मौन कहा जाता है। वाणी के संयम हेतु मौन अनिवार्य है, यानी वाणी के संयम हेतु मौन अनिवार्य साधन है। मनुष्य अन्य इंद्रियों के उपयोग से जैसे अपनी शक्ति खर्च करता है, ऐसे ही बोलकर अपने शक्ति का व्यय करता है। मनुष्य वाणी के संयम द्वारा अपने शक्ति को विकास कर सकता है। मौन से आंतरिक शक्तियों को बहुत विकास होता है। अपनी शक्ति को अपने भीतर संचय करने के लिए मौन धारण करने की आवश्यकता है। कहावत है, नौ बोले तो नौ गुण। ये 9 गुण इस प्रकार है। किसी की निंदा नहीं होगी, असत्य बोलने से बचेंगे, किसी से बैर नहीं होगा, किसी से क्षमा नहीं मांगनी पड़ेगी, बाद में आपको पछताना नहीं पड़ेगा, दुरुपयोग नहीं होगा, किसी कार्य का बंधन नहीं रहेगा, ज्ञान गुप्त रहेगा, अज्ञान ढका रहेगा, अंतःकरण की शांति भंग नहीं होगी। मौन के विषय में महापुरुष कहते हैं, सुषुप्त शक्तियों को विकास करने का अमोघ साधन है मौन। योग्यता विकसित करने के लिए मौन जैसा सुगम साधन मैंने दूसरा कोई नहीं देखे। पूज्य बापू बोलते हैं। संज्ञा प्रातः सूर्य उदय से 10 मिनट पहले से 10 मिनट बाद तक, दोपहर 11:50 से लेके और 12:10 बजे तक और शाम को सूर्य अस्त के 10 मिनट पहले से 10 मिनट बाद तक का समय संज्ञा काल कहलाता है। और पिंगला नारी के बीच में जो सुषुप्ना नारी है उसे अध्यात्म की नारी भी कहा जाता है। उसका मुख्य संज्ञा काल में ऊर्ध्वगामी होने के इस समय प्राणायाम जप ध्यान करने से सहज में ज्यादा लाभ होता है। अतः सुबह दोपहर तथा संज्ञा इन तीनों समय संज्ञा करनी चाहिए। त्रिकाल संज्ञा करने से अष्ट पुण्य पुंज प्राप्त होता है। त्रिकाल संज्ञा में प्राणायाम जप ध्यान का समावेश होता है। इस समय महापुरुषों के सत्संग की कैसेट भी सुन सकते हैं। त्रिकाल संज्ञा उन्नति के लिए त्रिकाल संज्ञा का नियम बहुत उपयोगी है। त्रिकाल संज्ञा करने वाले को कभी भी रोजी रोटी की चिंता नहीं करनी पड़ती है। त्रिकाल संज्ञा करने से असाध्य रोग भी मिट जाते हैं। जो ओज तेज बुद्धि और शक्ति का विकास होता है। हमारे ऋषि मुनि और श्री राम जी तथा श्री कृष्ण आदि भी त्रिकाल संज्ञा करते थे। हमें भी त्रिकाल संज्ञा करने का नियम लेना चाहिए। मंत्र महिमा मन की मनन करने की शक्ति अर्थात एकाग्रता प्रदान करके जब द्वारा सभी प्रकार के भय का नाश करके पूर्ण रूप से रक्षा करने वाले शब्द को मंत्र कहा जाता है। ऐसे कुछ मंत्र हैं और उनकी शक्तियां निम्न प्रकार हैं। हरिओम हरि शब्द बोलने से यकृत पर गहरा प्रभाव पड़ता है और हरि के साथ यदि ओम मिलाकर उच्चारण किया जाए तो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां पर अच्छा असर पड़ता है। 7 बार हरिओम का गुंजन करने से मूलाधार केंद्र में स्पंदन होता है और कई रोगों के कीटाणु भंग हो जाते हैं। राम रमते योगिनः यस्मिन् स राम, रमते योगिनः यस्मिन् स राम, जिसमें योगी लोग रमन करते हैं वह है राम। रोम रोम में जो चैतन्य है आत्मा है वह है राम। ओम राम कहकर रोज 1 घंटा जप करने से रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। मन पवित्र होता है। निराशा आशा और मानसिक दुर्बलता दूर होने से शरीर भी स्वस्थ होने लगता है। सूर्य मंत्र ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र के जप से स्वास्थ्य दीर्घायु वीर्य तथा ओज की प्राप्ति होती है। यह मंत्र शरीर व सूक्ष्म के सारे रोग दूर करता है। इस मंत्र का जप करने से जापक के शत्रु उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सरस्वती मंत्र ओम श्री सरस्वती नमः। इस मंत्र के जप से ज्ञान और तीव्र बुद्धि प्राप्ति होती है। लक्ष्मी मंत्र ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र के जप से धन की प्राप्ति होती है। निर्धनता का निवारण होता है। गणेश मंत्र ओम श्री गणेशाय नमः या ओम गणपते नमः। इस मंत्रों के जप से कोई भी कार्य पूर्ण करने में आने वाला विघ्नों का नाश होता है। हनुमान मंत्र ओम श्री हनुमते नमः। इस मंत्र के जप से विजय और बल की प्राप्ति। सुब्रह्मण्य मंत्र ओम श्री सर्वण व्यावे नमः।
इस मंत्र के जप से कार्यों में सफलता मिलती है। यह मंत्र प्रेत आत्मा के दुष्प्रभावों को दूर करते हैं। मंत्र ओम श्री रामाय नमः, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ये सगुण मंत्र है जो कि पहले सगुण साकार कराते हैं और अंत में निर्गुण निराकार कराते हैं। मंत्र ओम सोहम शिवोहम ब्रह्मासिनी। ये मोक्ष मंत्र है जो आत्म साक्षात्कार करने में मदद करते हैं।